स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। परिचय देते हुए आज के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए। जी मैं प्रिया मिश्रा जो इस चिल्ड्रन फ्यूचर पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे यहाँ बसंत पंचमी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय की तरफ से चिल्ड्रन फ्यूचर पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से आपको और हमारे सभी बच्चों को और समस्त क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, किन किन बच्चों ने आपके यहाँ पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्राइज़ किसको किसको मिला? हमारे यहाँ 9th-10th के बच्चों ने जो है परफॉर्मेंस की और 7th के बच्चों ने भी परफॉर्मेंस की, जिसमें से प्रियांशी अवस्थी, सना खान, महविश खान, इन लोगों को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं। मैम, बच्चों के भविष्य के लिए आज के समय के अनुसार आपके यहाँ की जो व्यवस्थाएं वह क्या है? हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है और हमारे यहाँ बच्चों को समझाया जाता है कि नए तरीके से बच्चों को कैसे, हमारे टीचर्स को पता है कि नए तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे शिक्षा देनी है। खेल खेल में बच्चों को, हमारे यहाँ मोटो है स्कूल का, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए। और आधुनिक की बात आप कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आधुनिक उपकरण है, जैसे कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, टीवी वगैरह लगा हुआ है, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मतलब मनोरंजन का भी बहुत ज़्यादा साधन है छोटे बच्चों के लिए। आज के कंपटीशन, शिक्षा के मामले में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसका जो सामना करना पड़ता है आपको कैसा लगता है? सर कंपटीशन तो जो है, कंपटीशन तो अब मान लीजिए परीक्षा कहते हैं ना कि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अब बिना परीक्षा के कभी पास ही नहीं हो सकते, तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए और होता ही रहेगा। सर, आज बसंत पंचमी था, आपका विद्यालय है, विद्यालय के आप प्रबंधक हैं, और आप बताएं कि जो आज का प्रोग्राम था उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, परिचय देते हुए नाम और यहाँ के बारे में सारी चीज़ें देते हुए बताएं। हाँ, बताएं। चिल्ड्रन फ्यूचर पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक जितेंद्र पांडे मेरा नाम है। थोड़ा आवाज़ दीजिए। और आज बहुत ही पावन दिन बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शांति ढंग से और सौहार्द से सरस्वती वंदना और पूजन किया गया, और बच्चों ने उत्साह दिखा कर के माँ सरस्वती का पूजा किया, तिलक लगाया और धूप बत्ती और प्रसाद विद्यालय में वितरित हुआ। और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई गई बड़ी धूमधाम से, और विद्यालय में एक गोष्ठी भी हुई। उसका गोष्ठी का उद्देश्य था भारत सशक्तिकरण की ओर। भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, इसकी पटकथा लिख दी गई है। और ये हमारे जो पीछे एक पोस्टर बैनर लगा है, बैनर के माध्यम से महिलाएं टोकरी में फल सब्जियां लेकर के आपको दिखाई दे रही होंगी। ये महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं खेत खलिहान की। आपके बगल में पोस्टर में ही दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर हमारे खेतों को जो है जुताई करके तमाम फसल जो है उत्पादन में इसका बड़ा कम समय में
कम समय में बड़ा अन्न उत्पादन हो रहा है और ये ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में भारत में अब ट्रेनें यात्रियों को पहुंचाएगी। यानी बहुत कम समय में आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और ये आप देख रहे हैं रुपया और पैसा इस अन्न उत्पादन से तमाम देशों में हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है और उससे डॉलर में और रुपये में तमाम पैसे भी देश को खजाने में भर रहे हैं। आप एक सूटकेस में देख रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप लिए हुए व्यक्ति को, जो ये दर्शाता है कि मोबाइल से तमाम बाज़ार में, मार्केट में जस्ट देन एंड देयर मार्केट का रेट पता हो रहा है कि किस रेट में कौन सी वस्तु कहाँ बिक रही है, और जो विक्रेता है वो वहाँ पे माल ले जा कर के अच्छे दामों में मुनाफा कमा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आप औद्योगिकरण, उद्योग से, कल कारखाने से देश समृद्ध हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और जहाज और तमाम तरह के हमारे ये जो संसाधन बताए हैं उससे देश जो है विकसित और महाविकसित की ओर जा रहा है। ये महिलाओं का भी ले लीजिए। अरे महाराज, चलो जी, आज बसंत पंचमी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के भविष्य को लेते हुए? सबसे पहले ग्राम उत्थान सेवा समिति के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम, जो पावन पर्व अगर कहा जाए तो ये भी कम है, क्योंकि आज बसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इस पर जो सेमिनार हुआ है, इसके लिए मैं इस ग्राम उत्थान सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसके प्रबंधक को देता हूं। दूसरी बात यह है कि जो सेवा समिति के द्वारा उत्थान की बातें की गई है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था देश का, ग्रामीण क्षेत्रों का किस तरह से बढ़ेगा, इस पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो भी वक्ता आए अपना सुझाव रखे, और वो भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर इन्होंने दिया। और जिस तरह से हमारी व्यवस्थाएं प्राचीन सभ्यता के तहत हमारा जो कार्यक्रम था, पहले का जो हमारी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ होती थी, उसके आधार पर आधारित इस कार्यक्रम को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। न्यू चिल्ड्रन फ्यूचर पब्लिक कॉलेज के प्रबंधक और इनके प्रधानाचार्य और कुछ स्टाफ जो इसमें सहयोग किए हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यही कहूँगा कि इसी तरह का कार्यक्रम जगह जगह ये लोग लगाएं और देश को जागरूक करें। वैसे भी आज हमारा देश जो है विश्व में आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से सुदृढ़ रही है, जिस तीव्रता के साथ ग्रोथ स्तर बढ़ रहा है, वो शायद किसी विश्व में किसी देश के पास नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर नारी शक्ति भी है और आप इस देश के विकास की ओर ले जाने में आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप बार बार आपके देश के अगुआ के माध्यम से लखपति दीदी, करोड़पति दीदी जो बन रहा है,
ग्रामीण व्यवस्थाओं के तहत जो आप रोजगार को सृजन कर रही है सरकार के सहयोग से, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और आप लोग अपने मन से ये बात निकाल दीजिएगा कि पुरुषों से महिलाएं कम है। आप ही लोग के द्वारा ग्रोथ रेट बढ़ता है भारत का, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग वगैरह का सृजन होता है। और मैं चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही है उस पर भी आप लोग ध्यान दें, कौन सी योजनाएं आपके लायक है और किसके साथ जो है आप सहयोग करके देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और इस ग्राम उत्थान सेवा समिति को फिर से धन्यवाद देता हूं। सर, आज बसंत पंचमी है, आप अपना परिचय देते हुए विद्यालय के भविष्य के लिए बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अतुल मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ ज़िले का किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे सहयोगी बड़े भाई जितेंद्र पांडे के माध्यम से आज इस विद्यालय प्रांगण में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भारतीय नववर्ष पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज से बसंत ऋतु की भी सबको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ और पूरे विद्यालय प्रांगण को इस भव्य कार्यक्रम के लिए भी बधाई देना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। सर, आज अपना परिचय देते हुए सेमिनार के बारे में जो चर्चा की बात थी उस पर बताएं। ग्राम उत्थान सेवा समिति के द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक सेमिनार कराया गया। ये सेमिनार चिल्ड्रन फ्यूचर पब्लिक स्कूल में कराया गया और ये बताने का प्रयास किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य ये था कि भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे सशक्त किया जाए, इसको कैसे सशक्त किया जाए और कैसे इसे विकासशील से विकसित देश में लाया जाए। जिस तरीके से आज के परिवेश में लोग बेरोजगारी से लोगों का रोना है, उस पर आपका क्या राय है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है आपके माध्यम से? देखिए, बेरोजगारी की बात रही तो हमारी सरकार जो है इस पे लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का ये काम भी है कि वो अपने लिए कोई व्यवसाय भी करे। रोजगार के साथ साथ वो अपना व्यवसाय भी कोई कर सकता है। जैसे कि इस समय रोजगार में पैसे भी चाहिए, लोगों को जब बैंक जाना होता है तो 20 बातें कह करके बैंक के कर्मचारी टाल देते हैं। उस पर सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह फेल नज़र आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है और जैसा कि आपने बताया कि बैंक में ऐसा समस्या देखा जा रहा है तो इसका भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। लखनऊ मंच यूट्यूब पे हम लोग का विचार